हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर 4 क्या है? एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती है? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ वो एल्जेब्रिक इक्वेशंस होती है जो हर वेरिएबल के लिए ट्रू होती है। देखो, जैसे पहली एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर आप a और b की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, ये हमेशा ट्रू होगी। जैसे मैंने a की वैल्यू रख दी 1 और b की वैल्यू रख दी -1, यानी a की जगह 1 रखो और b की जगह -1 रखो। LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी? लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह रखो 1 और b की जगह रखो -1, तो 1 प्लस -1 और कंप्लीट का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस माइनस माइनस, सो 1 - 1 पूरे का स्क्वायर, 1 - 1 इज़ 0, 0 का स्क्वायर इज़ 0। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई 0। ऐसे ही निकालो राइट हैंड साइड RHS क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपकी RHS है। a स्क्वायर क्या है? मतलब a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू -1 प्लस बी स्क्वायर, मतलब -1 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये -2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू -2 -1 हो जाए, -2 हो जाएगा, ये प्लस -1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा। अब इन दोनों को पहले ऐड करेंगे तो 1 + 1 कितना होगा? 2, एंड 2 - 2 इज़ 0। तो इसकी राइट हैंड साइड भी कितनी आ रही है? 0, और लेफ्ट हैंड साइड भी कितनी आ रही थी? 0। इसका मतलब ये जो आइडेंटिटी है ये ट्रू है फॉर a = 1 और b = -1 के लिए। ऐसे ही आप a और b की कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, ये हमेशा ट्रू होगी। होता क्यों है ऐसा? देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या है? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, जैसे 2 का स्क्वायर होता है तो 2 के स्क्वायर का मतलब होता है 2 इंटू 2, वैसे ही a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब हमारे पास दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे? पहले a को a से करेंगे, फिर a को b से करेंगे। जब a को a से करेंगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर, और जब a को b से करेंगे तो क्या आएगा? ab। अब b को a से करेंगे और b को b से करेंगे। जब b को a से करेंगे तो क्या आएगा? ba, और जब b को b से करेंगे तो क्या आएगा? b स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस ab। अब बी ए भी ए बी के बराबर हो सकता है ना, चाहे a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, आंसर तो सेम ही आना। जैसे 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, आना तो 6 ही है। तो ए बी को बी ए लिख सकते हैं, बी ए को ए बी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे बी ए को ए बी लिख देते हैं, बी ए इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ब्रैकेट में चाहो तो लिख देना, बिकॉज ए बी इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी इज़ 2ab, ए बी प्लस ए बी इज़ 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ गया? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, अब जो आपकी नई NCERT की बुक आई है ना, उसमें इन्होंने एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग दे रखी है कि इन्होंने आइडेंटिटीज़ को ज्योमेट्रिकली विजुलाइज करके दिखा रखा है, इनको ज्योमेट्रिकली प्रूफ कर रखा है। जैसे हम इस आइडेंटिटी को करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर को, कैसे करेंगे? मान लो कि ये आपके पास एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड है a प्लस बी। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड है a प्लस बी, ये a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी है। तो इस स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? अगर हम डायरेक्टली निकालें तो इस स्क्वायर का एरिया आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस स्क्वायर का एरिया आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? इस स्क्वायर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, फिर उन चारों के चारों पार्ट्स का एरिया निकालेंगे, उनको ऐड करेंगे। उनको ऐड करने के बाद जो एरिया आएगा वो भी तो इसी स्क्वायर का एरिया होगा। कैसे? देखो, पहले मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक की, ये जो डिस्टेंस है ये b है, ऐसे ही ये वाली डिस्टेंस b है। अब ये कंप्लीट डिस्टेंस a है, ये कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है? a। तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a हो जाएगी ना, क्योंकि कंप्लीट डिस्टेंस a है, यहाँ से यहाँ तक की b है, तो बची हुई a ही होगी। a प्लस बी, ए बी हो जाए, a एंड b, a प्लस बी हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस ये वाली, ये कितनी है? a। ऐसे ही ये वाली डिस्टेंस भी a हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस भी a हो जाएगी। अब इसमें दो लाइन ड्रॉ करो। कैसे ड्रॉ करोगे? कुछ इस टाइप से, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना।
अब ये स्क्वायर 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब ये जो स्क्वायर है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पहला क्या है, एक रेक्टेंगल, दिस इज़ अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है। दूसरा ये भी एक रेक्टेंगल, ये येलो वाले दोनों क्या है, रेक्टेंगल्स। पहला, दूसरा, तीसरा, यानी थर्ड पार्ट क्या है, एक स्क्वायर है साइड बी का, और ये अपना फोर्थ पार्ट है। ग्रीन वाले स्क्वायर्स हैं और येलो वाले रेक्टेंगल्स हैं। तो अब इन चारों पार्ट्स का एरिया निकालते हैं, और चारों पार्ट्स के एरिया को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो कंप्लीट स्क्वायर का एरिया हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले निकालते हैं इसका एरिया। ये एक रेक्टेंगल है ना, ये डिस्टेंस कितनी है, ए, तो ये भी ए होगी। ये बी है तो ये भी बी होगी। मतलब ये एक रेक्टेंगल हो गया जिसकी लेंथ बी है और ब्रेथ ए है। ये एक रेक्टेंगल हो गया जिसकी लेंथ कितनी है, बी, और ब्रेथ कितनी है, ए। तो इसका एरिया कितना होगा, बी इंटू ए। बी इंटू ए का मतलब बी ए, यानी इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, बी ए। इस रेक्टेंगल का एरिया होगा बी ए। अब ऐसे ही इस रेक्टेंगल का फाइंड कर लो। इस रेक्टेंगल की लेंथ है ए और ब्रेथ है बी, क्योंकि ये बी है तो ये भी बी होगी, और ये तो ए है, तो इस रेक्टेंगल की लेंथ ए है, ब्रेथ बी है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब ए इंटू बी, डेट इज़ ए बी, यानी इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया ए बी। अब इस स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। देखो ये एक स्क्वायर है, ये वाली साइड बी है, ये वाली साइड भी बी है, यानी एक स्क्वायर है जिसकी साइड बी है, तो इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा, साइड का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर, यानी इस वाले स्क्वायर का एरिया हो गया बी स्क्वायर। ऐसे ही इस स्क्वायर का एरिया निकालो। देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगी, और अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, मतलब ये एक स्क्वायर हो गया साइड ए का। तो इसका एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर। हमें चारों पार्ट्स का एरिया पता चल गया। तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा, स्क्वायर का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर, इज़ क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, यही होगा। अब बी ए बी के बराबर होता है तो हम बी ए की जगह ए बी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो जब हमने डायरेक्टली निकाला था तो हमारा एरिया आया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और जब इनडायरेक्टली इसी स्क्वायर का एरिया निकाला तो वो आया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर तो एक ही है ना, स्क्वायर तो एक ही है, दो डिफरेंट एरिया तो हो नहीं सकते। इसका मतलब इसको इसके बराबर होना होगा, यानी हमें मिल गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये थी विजुअलाइजेशन, ज्योमेट्रिकल विजुअलाइजेशन ऑफ दिस आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी की ज्योमेट्रिकल विजुअलाइजेशन। ये टॉपिक बिल्कुल नया है, क्लास 9th में पहले नहीं था, इसी बार ऐड हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के। एक्सरसाइज 4.1 पूरी की पूरी इसी आइडेंटिटी पे बेस है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज़ द आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को यूज़ करना है, एक्सपेंड द फ्लोइंग, और इनको एक्सपेंड करना है। ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं ना, इनको हमें एक्सपेंड करके दिखाना है। पहला है आपका 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। पहला है 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। देखो ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है हमें, तो हम 7x को मान लेते हैं ये है a, और 4y को मान लेते हैं b। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह रख दो 7x और b की जगह रख दो 4y, तो 7x का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 7x इंटू 4y प्लस बी स्क्वायर मतलब 4y का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब देखो ए बी का स्क्वायर, ए बी और कंप्लीट का स्क्वायर हो तो ये हो जाता है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाता है। इनफैक्ट ए बी की पावर m हो तो ये हो जाता है a की पावर m, b की पावर m, ठीक है। तो यहाँ पर 7x का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, प्लस इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इनमें हम कोफिशिएंट से कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल से वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कोफिशिएंट क्या क्या है, 2 इंटू 7 इंटू 4, एंड वेरिएबल क्या है, एक्स वाई, यानी एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई, प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर।
7 7 जा होता है 49, यानी 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 7 2 जा 14 एंड 14 4 जा 56, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 56, वेरिएबल क्या है एक्स एंड वाई, 56 एक्स वाई। 4 का स्क्वायर होता है 16 और वाई स्क्वायर। तो ये होगी एक्सपेंडेड फॉर्म, ये होगी एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी टाइप से हमें सारे क्वेश्चंस की एक्सपेंडेड फॉर्म निकाल के दिखानी है, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट है 7/5x प्लस 3/2y। 7/5x, इसको नीचे ही कर लेते हैं, 7/5x प्लस 3/2y और कंप्लीट का है स्क्वायर। देखो कैसे होगा, ए की जगह रख दो 7/5x, बी की जगह रख देंगे 3/2y, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 7/5 इंटू एक्स और कंप्लीट का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 7/5x इंटू बी की वैल्यू क्या है 3/2y प्लस बी स्क्वायर मतलब 3/2y और कंप्लीट का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा 7/5 इंटू एक्स और पूरे का स्क्वायर है, तो 7/5 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इसमें कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 7/5 इंटू 3/2, एक्स को वाई से करेंगे तो एक्स वाई प्लस ये होगा 3/2 का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब देखो 7/5 का होल, तो इसको कैसे करेंगे, जैसे मान लो ए अपॉन बी का स्क्वायर होता तो ये हो जाता ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इनफैक्ट ए अपॉन बी की पावर एन हो जाती, तो ये हो जाता ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन। यहाँ पे 7/5 का होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, 7 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 3 जा 21 अपॉन 5 एक्स वाई प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। इसको कर दो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 7 जा 49 एंड 5 5 जा 25, तो 49/25 एक्स स्क्वायर प्लस 21/5 एक्स वाई प्लस 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 वाई स्क्वायर। तो ये हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म फॉर दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब करते हैं थर्ड पार्ट देखो क्या है। थर्ड पार्ट है 2.5p प्लस 1.5q और कंप्लीट का स्क्वायर। 2.5p प्लस 1.5q, यहाँ पर वेरिएबल क्या है p एंड q, यहाँ पर वेरिएबल है p एंड q। अब देखो इसको a ले लो, इसको b ले लो, क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर मतलब 2.5 इंटू क्यू और कंप्लीट का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 2.5, क्यों नहीं था यहाँ पे p था, सॉरी, 2.5p और कंप्लीट का स्क्वायर 2 इंटू 2.5p इंटू 1.5q प्लस 1.5q एंड कंप्लीट का स्क्वायर। अब इसको देखो आगे, ये क्या हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर इंटू p का स्क्वायर, इसमें कोफिशिएंट से कर दो 2 इंटू 2.5 इंटू 1.5, और p को जब q से करेंगे तो क्या आएगा पी क्यू प्लस 1.5 का स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। 2.5 का स्क्वायर क्या होगा 6.25 पी स्क्वायर प्लस 2.5 को 2 से करेंगे तो 5, 2.5 का डबल होगा 5, और 5 को जब 1.5 से करेंगे तो आएगा 7.5 पी क्यू प्लस 1.5 का स्क्वायर मतलब 2.25, 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25 इंटू क्यू स्क्वायर। तो ये हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म फॉर दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये था पार्ट थर्ड। अब चलते हैं पार्ट फोर्थ की तरफ। पार्ट फोर्थ यहाँ पर है।
3/4s प्लस 8t। यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, यहाँ पे वेरिएबल्स हैं s एंड t। तो a को ले लो 3/4s और b को ले लो 8t। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 3/4s और कंप्लीट का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3/4s इंटू 8t प्लस 8t का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो 2 इंटू 3/4 इंटू 8 हो जाएगा, 2 इंटू 3/4 इंटू 8, एस को टी से करेंगे तो एस टी प्लस ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर। 3/4 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस इसको कैंसिल कर दो, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो 3 × 2 = 6 एंड 6 × 2 = 12। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 64 टी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16 एस स्क्वायर प्लस 12 प्लस 64 टी स्क्वायर। तो ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म फॉर दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट क्या है, x प्लस 1/2i का होल स्क्वायर, x प्लस 1/2i और कंप्लीट का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम x को मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b। क्या बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर की जगह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू x इंटू 1/2i प्लस 1/2i का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट से कर दो 2 इंटू एक्स का कोफिशिएंट है 1, वाई का कोफिशिएंट है मतलब 1/y का कोफिशिएंट है 1/2 और x को 1/y से करेंगे तो आएगा x/y। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2i का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल, 1 बचेगा तो x/y लिख सकते हैं डायरेक्टली, प्लस ये हो जाएगा 2i का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4 एंड y का स्क्वायर ही रहेगा, सो 1/4y स्क्वायर। अब देखो सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ है 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर, 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर। तो a की जगह 1/x और b की जगह 1/y, a स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1/x इंटू 1/y, 2 इंटू 1/x इंटू 1/y प्लस b स्क्वायर यानी 1/y का होल स्क्वायर, 1/x का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/x इंटू 1/y। तो ये क्या हो जाएगा 2/x इंटू y और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन y का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है 1/x स्क्वायर प्लस 2/xy प्लस 1/y स्क्वायर। तो ये होगी किसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, इसकी। तो क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, यूजिंग द सेम आइडेंटिटी, उसी आइडेंटिटी का यूज़ करके, कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स। हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहला है 64 का होल स्क्वायर, 64 का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो वैल्यूज़ है ये आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो 64 को 64 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन आपको आइडेंटिटी का यूज़ करके करना है। जब आप आइडेंटिटी का यूज़ करोगे तो उससे ये चीज़ें निकालनी आसान हो जाती है, कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है। जैसे देखो 64 है, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 प्लस 4, 64 कैन बी रिटर्न है 60 प्लस 4। तो इसको ले लो a, 60 इज़ a एंड 4 इज़ b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया ना। a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 60 इंटू 4 प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो 60 का स्क्वायर कितना होगा, 60 का स्क्वायर होगा 3600 प्लस 6 2 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, ये कितना हो जाएगा 480 प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16। अब तीनों को कर दो ऐड करने के बाद क्या आएगा 6 9
6, 9, 1 एंड 4, 4196 ऐड करके देखना, 4196 आएगा। इसका मतलब 4196 किसका स्क्वायर होता है, 64 का। अब निकालो सेकंड है 105 का स्क्वायर, सेकंड है 105 का स्क्वायर। 105 को क्या लिख सकते हो, 100 + 5, तो 105 की जगह लिख दिया 100 + 5, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, प्लस 2ab यानी 2 × 100 × 5, प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर होगा 10,000, 100 का स्क्वायर होगा 10,000। इसको मल्टीप्लाई करो, 2 को 100 से करोगे 200, 200 को 5 से करोगे तो 1000, प्लस 5 का स्क्वायर होगा 25। अब कर दो तीनों को ऐड करके आएगा 11,025, ऐड करके आएगा 11,025। तो 105 का स्क्वायर क्या होता है, 105 का स्क्वायर होता है 11,025। अब देखो थर्ड में क्या है, 205 का स्क्वायर, 205 का स्क्वायर। 200 को क्या लिख सकते हो आप, 200 को लिख सकते हैं 200 + 5 लिख सकते हैं। तो 205 का स्क्वायर है तो 200 + 5 का भी स्क्वायर होगा। a + b का होल स्क्वायर बन गया, ये a है और ये b है, तो a का स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर, प्लस 2ab यानी 2 × 200 × 5, प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर कितना होगा, 40,000, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 के आगे कितनी जीरो आ जाएंगी, 4, प्लस 2 × 2 = 4 एंड 4 × 5 = 20, तो ये कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरो यहाँ से आ जाएंगी, प्लस 25 का 5 का स्क्वायर 25, तीनों को कर दो ऐड, ये कितना हो जाएगा 42,025, यानी 205 का स्क्वायर क्या होता है, 42,025। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो आइडेंटिटी यूज़ होगी वो होगी a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b²। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।